बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 11 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय डेफिनेशन। यहाँ पर हमारे पास ये डेटा गिवन है, हमने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं। अच्छा जी, अर्थमेटिक मीन क्या है? असल में अर्थमेटिक मीन एवरेज है। अब अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने डेटा को चेक करना है कि वो अनग्रुप डेटा है या ग्रुप डेटा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जब हमें डेटा गिवन हो रॉ डेटा, इसको अनग्रुप डेटा गिवन कहते हैं। और जिसमें ग्रुप्स बने हो, जैसे कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है नंबर 4, जिसमें ग्रुप्स बने हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, उसको जो है ग्रुप डेटा कहते हैं। जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो उसको ग्रुप डेटा कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप्स हो ना हो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो ग्रुप डेटा कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास डेटा अनग्रुप्ड है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है एक्स बार, इसको एक्स बार कहते हैं। समीशन, इसको समीशन कहते हैं। सम मीन टोटल। ठीक है, समीशन मीन सम और टोटल। एक्स जो वैल्यू आपके पास गिवन है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय एन। एन किसे कहते हैं? नंबर ऑफ क्वांटिटी। जो क्वांटिटी आपको गिवन है आपने उसका सम करना है और उसको काउंट करके आपने उस पर डिवाइड करना है, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपना पार्ट वन हमारे पास है 2, 4, 6, 8। ये हमारे पास एक्स गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है एक्स बार। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपना डेटा लिख लेते हैं। डेटा हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। फॉर्मूला हमने मस्ट लिखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार। और एक्स बार किसके इक्वल है? एक्स बार इक्वल है समेशन x डिवाइडेड बाय n। n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। अब इन सब कॉमर्स की जगह हमने क्या लगाना है? प्लस का साइन लगाना है। एक्स बार एज इट इज आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और नीचे हमारे पास होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल हमारे पास आ जाएगा 6। एक्स बार हम फाइंड आउट करें। अब इस पे सारा काम कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर की हेल्प से हमने इसको प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और प्लस हमारे पास 12। तो हमारे पास क्या आता है? 42। ठीक है, 42 डिवाइडेड बाय 6। इसको हम 6 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास बचता है एक्स बार इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है गिवन डेटा है जो कि अनग्रुप डेटा है, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, इसको रॉ डेटा भी कहा जाता है। इसका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार विच इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है? y यूज हुआ है, तो ये हमारे पास बन जाएगा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y बार। ठीक है, ये y बार हो जाएगा और समेशन y डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हमने इस तरह कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो y बार है, y बार, इसके लिए हमने क्या करना है? इस पूरे डेटा को प्लस करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 4, हमारे पास फिर प्लस का साइन है, फिर -1 है, फिर +7 + -8 आ जाएगा, फिर प्लस ये हमारे पास -5 है और +0। डेटा को काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेटा कितना है? 7 है। अब हमने क्या करना है? इनको ओपन कर देना है। ये हो जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट्स को 4 प्लस माइनस -1 प्लस 7 प्लस -8 प्लस -5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 11.2 कैलकुलेटर की हेल्प से ही होती है। तो यहाँ पर हम साथ साथ लिखते जाएंगे। ये हो जाएगा 3 + 4, हमारे पास क्या आता है? 7 -1 हमारे पास आ गया 6, फिर हमारे पास है +7 हमारे पास आ गया 13, फिर -8 हमारे पास है तो 5 बच गया, फिर -5 हमारे पास 0 बच गया। और जब हमारे पास आ जाता है फिर यहाँ पर अगेन कर लेते हैं 3 + 4 हमारे पास आ जाएगा 7 -1, फिर +7 हमारे पास, फिर हमारे पास -8, फिर हमारे पास -5,
ये -8 कर दें, यहाँ पर हमने -5 करना है, ठीक है। माइनस हमारे पास -5 तो 5 बचता है और ये हमारे पास +0 तो ये 0 आ जाता है। तो 0 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो y बार हमारे पास किसके इक्वल आया है, y बार हमारे पास 0 के इक्वल आया है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है z हमारे पास गिवन है, इसका भी हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। बट यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास z है तो ये हो जाएगा z बार इज इक्वल टू समेशन z डिवाइडेड बाय n। इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखना है, दोनों फॉर्मूले लिखने हैं कि मेन फॉर्मूला हमारे पास ये है, लेकिन यहाँ पर जो अल्फाबेट यूज हुआ है हमने उसके मुताबिक करना है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास z बार किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा हमारे पास है 0 + 4, इस कॉमा की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस हमारे पास 8 + 12 + 16 + 20 + 24 + 28 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। अच्छा जी, इसको प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 + 4, 4 ही आ जाएगा +8, फिर हमारे पास है +12, फिर हमारे पास है +16, फिर हमारे पास है +20, फिर हमारे पास है +24 और फिर हमारे पास है +28। तो ये हमारे पास आता है 112 डिवाइडेड बाय 8। क्या आया है हमारे पास, 112 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 14। तो हमारा थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास है 14। z बार इज इक्वल टू हमारे पास है 14। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास u डेटा गिवन है, जिसका जो हमारे पास अल्फाबेट है वो u है, ठीक है। इसका भी हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है, हमने अपना फॉर्मूला लिखना है। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू x बार विच इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। बट यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा u बार विच इज इक्वल टू समेशन u डिवाइडेड बाय n, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये होगा u बार इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा। इस डेटा को हमने लिखना है 3.1 प्लस कॉमा की जगह हम प्लस का साइन लगाते जाएंगे, प्लस 4.2 प्लस हमारे पास हो जाएगा 5.3 प्लस 6.4 प्लस 7.5 प्लस 8.6 प्लस 9.7 और प्लस 10.8, ठीक है। अब डेटा को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। अच्छा जी, इन सब को अब हमने प्लस करना है, बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि अगर एक पॉइंट का भी आपका डिफरेंस आएगा तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। 3.1, फिर हमने प्लस करना है 4.2 के साथ, फिर हमने प्लस करना है 5.3 के साथ, फिर 6.4 के साथ, फिर हमने प्लस करना है 7.5 के साथ, प्लस 8.6, फिर प्लस हमारे पास हो जाएगा 9.7, फिर प्लस हमारे पास आ जाएगा 10.8, ठीक है। ये टोटल आता है हमारे पास 55.6 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 8 पे, तो हमारा आंसर आता है 6.95। तो u बार जो है, जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, जो एवरेज है, वो हमारे पास है 6.95, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 4। पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास v गिवन है, हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू x बार विच इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n, और इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि बन जाएगा हमारे पास v बार इज इक्वल टू समेशन v डिवाइडेड बाय n। वैसे इसको सिग्मा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर समेशन के लिए हमने इसको यूज करना है सम। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। v बार इज इक्वल टू समेशन v, यहाँ पर 5 को काउंट कर लेते हैं और लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 5 है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 1 2 3 4 5 6 7 और प्लस 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नंबर ऑफ डेटा हमारे पास कितना है, 8 है। अच्छा जी, अब 8 टाइम्स हमने 5 को प्लस करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है हमारे पास, और डायरेक्टली आप 5 को 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 8, इसको 8 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास आंसर आता है 5। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, V बार किसके इक्वल है, V बार इक्वल है 5 के। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय 2 बैट्समैन A एंड B इन अ सीरीज ऑफ इनिंग्स। ठीक है, ये हमारे पास 2 बैट्समैन हैं A और B, ये इनके स्कोर्स हैं हमारे पास। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ स्कोर्स, हमने इन स्कोर्स का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है ऑफ बोथ प्लेयर्स, इन दोनों प्लेयर्स का, ये प्लेयर्स हैं और ये इनके स्कोर्स हैं। एंड स्टेट हु इज बेटर एज रन गेटर, इसमें आपने फिर ये भी बताना है कि कौन बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए टेबल आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया है, आप इस तरह भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और हमने इस तरह वर्टिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तो इसके सीरियल नंबर्स लिख लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल डेटा हमारे पास 10 है। यहाँ पर हम समेशन का सिंबल लगा लेते हैं, समेशन का मतलब है टोटल, और आप टोटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट जो हमारे पास बैट्समैन है उसका हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बैट्समैन A हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर B भी लिख सकते हैं। फॉर बैट्समैन A हम लिख लें, यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास बैट्समैन A। ठीक है, और इधर ही लाइन ड्रॉ करके हम बैट्समैन B भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, अभी स्केल मुझे नहीं मिल रहा, ये हो जाएगा मेरा बैट्समैन B। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। इसका हमने फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन में कहा है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किससे डिनोट होता है, x बार से। तो यहाँ पर हम a का फाइंड आउट करें तो यहाँ पर हम स्मॉल a लिख लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा समेशन x डिवाइडेड बाय n। सेम हमने इसका भी अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, am इज इक्वल टू, ये भी x बार होगा, ये बैट्समैन B है इसलिए यहाँ पर हम स्मॉल b लिख लेंगे, और ये भी आ जाएगा समेशन x डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, a और b लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमने समेशन लेना है, ये हमारे पास x गिवन है, अब हमने क्या करना है, इसका सम लेना है। ठीक है, तो सम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। हमारे पास है 12 प्लस फिर हमारे पास है 15 प्लस फिर हमारे पास है 6 प्लस फिर हमारे पास है 73 प्लस फिर हमारे पास है 7 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 19 199 फिर हमारे पास है 36 फिर हमारे पास है 84 और फिर हमारे पास है 29। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 480। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 480। अब बैट्समैन बी को हम जो है प्लस कर लेते हैं। ठीक है, बैट्समैन बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस हमारे पास है 48 प्लस 4 प्लस हमारे पास आ जाएगा 51 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 37 प्लस 48 प्लस हमारे पास 13 और प्लस हमारे पास 0 हमारे पास ना भी लिखें तो भी ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 336 ये हमारे पास टोटल आ गया। अब नंबर ऑफ डेटा हमारे पास टोटल डेटा 10 है, जस्ट हमने यहाँ पर पुटिंग करनी है। x बार a हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 480 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 480 को अगर हम 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास x बार a जो है वो हमारे पास 48 आता है। और अब हमने इसमें पुटिंग करनी है, ये हमारे पास हो जाएगा x बार b में हमारे पास है 336 डिवाइडेड बाय 10। 336 को 10 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 33.6। तो ये हमारे पास x बार b हमारे पास क्या है 33.6। ये हमारे पास a है, बैट्समैन a है और ये बैट्समैन b का एवरेज है, मींस के इनके स्कोर का एवरेज है, अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, अब हमने बताना है कि इसमें कौन बैटर है, तो कौन बैटर है, a बैटर है। तो यहाँ पर हमने आंसर लिखना है कि बैट्समैन a इज बेटर देन। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं is better than, better as run
गेटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स। 4 स्टूडेंट्स है ऑफ क्लास 9 के इन 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। मार्क्स हमारे पास नीचे हैं जो कि 100 में है। द वेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस आर आल्सो गिवन। यहाँ पर ये देखें सब्जेक्ट्स गिवन है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। वेट्स यहाँ पर वेट वजन नहीं, यहाँ पर वेट इंपॉर्टेंस को शो करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको है? मैथ्स को, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री एंड फिर बायो। ठीक है, अब यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स हैं। 4 स्टूडेंट्स कौन है? हंसला है, मूसा है, जकी है एंड साले है। अब हमने क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है फाइंड वेटेड मीन ऑफ मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। हमने हर स्टूडेंट का वेटेड मीन फाइंड आउट करना है, उसकी इंपॉर्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं। वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या है? वेटेड मीन का फॉर्मूला है x बार, यहाँ पर w वेटेड से शो करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल w हो जाएगा जो कि इक्वल है समेशन wx, मींस के वेट और x और समेशन डिवाइडेड बाय समेशन w, और उसको उसके वेट पे इंपॉर्टेंस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि आपने वेटेड मीन फाइंड आउट करना है मार्क्स का ऑफ ईच स्टूडेंट। हर स्टूडेंट का आपने वेटेड मीन फाइंड आउट करना है, हंसला का, मूसा का, जकी का और साले का। सबसे पहले हंसला का फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, हमारे पास वेटेड मीन हमने फाइंड आउट करना है जो कि फॉर्मूला है x बार w इज इक्वल टू समेशन wx, वेटेड मीन x और यहाँ पर डिवाइडेड बाय w मीन्स वेट। अब मैथमेटिक्स में हंसला के, अब हमने हंसला क्या देखना है? मैथमेटिक्स हमारे पास उसका वेट क्या है? वेट हमारे पास 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, ये पहले से गिवन है। हंसला के मार्क्स हमने यहाँ से देख के करने हैं। हंसला के मार्क्स क्या है? हमारे पास 70 है, 95 है, 80 है और 55 है। तो यहाँ पर हम हंसला के मार्क्स लिखेंगे क्योंकि हमने वेटेड मीन ऑफ हंसला फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 70, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 95, यहाँ पर हो जाएगा 80 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 55। अब यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर देखें, इस फॉर्मूले को देखते जाएं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? wx। तो यहाँ पर हमारे पास w मौजूद है, वेट मौजूद है और x हंसला के मार्क्स है। तो यहाँ पर हम शो कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? wx है। ठीक है, यहाँ पर wx है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 70, ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 95। ठीक है, साथ साथ करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 70 हमारे पास किसके इक्वल है? ये इक्वल है 280 के। ठीक है, फिर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 95 किसके इक्वल है? ये है हमारे पास 285 के। फिर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 80, तो ये हमारे पास 2 0 0, 2 8 16, हमारे पास 160। 1 मल्टीप्लाई 55 जो कि 55 के इक्वल है। अब हमने समेशन, यहाँ पर समेशन wx फाइंड आउट करना है, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 280 प्लस हमारे पास 285 प्लस 160 और प्लस 55। हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 780। ठीक है, फिर यहाँ फॉर्मूले में देखिए डिवाइडेड बाय w को प्लस कर लेते हैं। 4 + 3 7 8 9 और 10, तो हमारे पास समेशन w जो है वो क्या आता है? वो 10 आता है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? वेटेड मीन ऑफ जो है वेटेड मीन ऑफ हंसला। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि वेटेड मीन, ठीक है, वेटेड मीन ऑफ हंसला, वैसे भी हमने हेडिंग दी हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x बार, ये w इज इक्वल टू समेशन wx डिवाइडेड बाय समेशन w। जस्ट हमने अब इसमें पुटिंग करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा w और x हमारे पास है 780 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 78 हमारे पास आ जाएगा किसका? हंसला का। वेटेड मीन ऑफ हंसला हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 78। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं XW। ठीक है, ये फर्स्ट हमारे पास हंसला का है, तो आप W के साथ यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में H भी लिख लें ताकि आपको पता चले कि ये हंसला का वेटेड मीन है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेटेड मीन ऑफ मूसा।
अब मूसा का हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपने हर स्टूडेंट का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्वेश्चन देखें, हंजला का हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब मूसा का हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो हमारे पास जो यहाँ पर दिया है वेट, तो हम वेट लिख लेते हैं। वेट हमारे पास क्या है, ठीक है, वेट हमारे पास है W, जो कि हमारे पास है 4, 3, 2, 1, टोटल आता है इसका 10। और हमारे पास मूसा के मार्क्स क्या है, यहाँ पर हमने मूसा लिखना है, ठीक है, जो कि हमारे पास X है। और मूसा हमारे पास उसने मैथ्स में लिए हैं 80, ठीक है, फिर हमारे पास है 60, फिर हमारे पास है 65 और फिर हमारे पास है 45। अब इसका हमने वेटेड मीन फाइंड आउट करना है। सेम इसी तरह अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा W और ये हमारे पास आ जाएगा X, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 80, तो हमारे पास क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई 80, तो ये बन जाता है 320। फिर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 60, तो 3 मल्टीप्लाई 60 हमारे पास आता है 180। और 65 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 130। 2 मल्टीप्लाई 65 130 और 1 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 45। अच्छा जी, अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। 45 प्लस हमारे पास 130 प्लस हमारे पास 180 प्लस हमारे पास 320, तो टोटल आता है हमारे पास, ये हमारे पास समेशन WX हमारे पास आता है 675। अब हमने इसका फॉर्मूले में पुट करना है, क्योंकि हम वेटेड मीन ऑफ मूसा फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा वेटेड मीन ऑफ मूसा, ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल है X बार W, और यहाँ पर हम स्मॉल m लिख लेते हैं मूसा का, विच इज इक्वल टू समेशन WX डिवाइडेड बाय समेशन W। जस्ट हमने पुटिंग करनी है, तो हमारे पास वैल्यू सारी आ गई हैं। वैल्यू हमारे पास है 675 डिवाइडेड बाय 10, तो 675 को हम डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 67.5, ठीक है। तो वेटेड मीन ऑफ मूसा क्या है, ये वेटेड मीन ऑफ मूसा जो है उसके मार्क्स का जो एवरेज है वो हमारे पास 67.5 आया है। तो इसको हम ऐसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने वेटेड मीन ऑफ ज़की फाइंड आउट करना है। तो ज़की का जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास गिवन है, वेट भी गिवन है, यहाँ पर शो कर लेते हैं, ठीक है। वेट्स हमारे पास क्या है वो हम लिख लेते हैं। 4, 3, 2, 1 सबका वेट सेम है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस को शो करता है। ये हमारे पास है 4, 3, 2 एंड 1, जिसका टोटल हमारे पास 10 आता है। फिर हमारे पास यहाँ पर ज़की के मार्क्स क्या हैं, यहाँ पर हम ज़की को लिख लेते हैं जो कि X है। ज़की ने जो मार्क्स लिए हैं वो हमारे पास है 90, फिर हमारे पास है 55, फिर हमारे पास है 50 और फिर हमारे पास है 65। अब हमने क्या करना है, इसका वेटेड मीन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास W भी है, X भी है, तो यहाँ पर हम WX को लिख लेते हैं। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 90, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 90 क्या आता है, वो आता है 360। यहाँ पर 360 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 55 हमारे पास क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई 55 हमारे पास आता है 165। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 165। फिर हमारे पास 52 जार 2 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 100 और 1 मल्टीप्लाई 65 इज इक्वल टू 65। इन सबको प्लस कर लेते हैं हम। 65 प्लस 100 प्लस हमारे पास 165 प्लस हमारे पास 360, तो ये इक्वल आता है 690 के। तो समेशन WX हमारे पास आ गया 690, ठीक है। अब यहाँ पर वेटेड मीन ऑफ हमारे पास क्या है, वेटेड मीन ऑफ ज़की है, तो यहाँ पर शो कर लेते हैं वेटेड मीन ऑफ ज़की, ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल है X बार W और ब्रैकेट में हम Z लिख लेते हैं, इज इक्वल टू समेशन WX डिवाइडेड बाय
समेशन W, ठीक है, n नहीं आएगा W आएगा। पुटिंग कर लेते हैं, हमारे पास पुटिंग में क्या हो जाएगा 690 डिवाइडेड बाय 10 जो कि इक्वल है हमारे पास 69 के। तो वेटेड मीन ऑफ ज़की हमारे पास क्या है, वेटेड मीन ऑफ ज़की हमारे पास 69 आया है, ठीक है। ये हमने इस तरह इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। अच्छा जी, अब लास्ट हमारे पास जो लास्ट स्टूडेंट है वो है सालेह। सालेह का हम जो है वेटेड मीन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे वेट लिखना है। वेट हमारे पास वेट्स क्या है W, जो कि हमारे पास है इम्पोर्टेंस 4 3 2 1, इसका टोटल हमारे पास आता है 10। अब हमारे पास सालेह के मार्क्स हैं, ठीक है। सालेह हमारे पास X है जो कि हमारे पास है 95, उसके मार्क्स 95 है, 70 है, 60 है और बायो में 60 है। अब इसका हमने वेटेड मीन फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 95, तो 4 मल्टीप्लाई 95 हमारे पास किसके इक्वल आता है 380 के इक्वल आता है। फिर 3 मल्टीप्लाई 70 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 0 0 3 7 21 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 60 2 0 0 2 6 12 और 1 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 60, ठीक है। इन सबको प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 120 प्लस 210 प्लस 380, तो आता है हमारे पास 770, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं समेशन WX। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, वेटेड मीन ऑफ सालेह, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेटेड मीन ऑफ सालेह जिसको हम X बार W और सालेह के लिए हम स्मॉल s कैपिटल S यूज करेंगे, W के साथ ब्रैकेट में शो कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा WX डिवाइडेड बाय समेशन W। जस्ट पुटिंग करनी है हमने वैल्यूज की, तो ये हमारे पास 770 डिवाइडेड बाय 10 जिसकी इक्वल है 77 के। तो हमारे पास वेटेड मीन ऑफ सालेह जो है सालेह, ये हमारे पास क्या आया है 77 आया है। तो बीच में आप एंड में रिजल्ट लिख लें, सबका रिजल्ट मेंशन कर लें कि हमारे पास सबके जो वेट्स हैं, वेटेड मीन उनके जो स्कोर्स का वेट है वो हमारे पास हर स्टूडेंट का कितना आया है। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं रिजल्ट। सबसे पहला हमारा कौन था, हंजला था, वेटेड मीन ऑफ हंजला, तो यहाँ पर मैं X बार W और साथ में H शो कर लेती हूँ। हंजला का हमारे पास क्या आया था, हंजला का हमारे पास आया था ये था हमारे पास 78, ठीक है, हंजला का। फिर X बार W और हंजला के बाद कौन था, हंजला के बाद हमारे पास है मूसा, तो मूसा का वेटेड मीन हमारे पास क्या आया है, वो हमारे पास आया था 78, तो हमारे पास हंजला का था और उसका पॉइंट में आया था वो था हमारे पास 67.5, ठीक है। फिर हमारे पास वेटेड मीन ऑफ हंजला के बाद है ज़की, तो ज़की का हमारे पास कितना आया है, वो हमारे पास 69 आया है। और वेटेड मीन ऑफ हमारे पास लास्ट में है सालेह, और सालेह का हमारे पास आया है 77। तो इस तरह हमने जो है सबके मार्क्स जो है वो लास्ट में रिजल्ट में शो करने हैं, 67.5 ही है। ये हमारे पास था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड अगेंस्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा सेट। सिंपली हमारे पास ये डेटा गिवन है जो कि ग्रुप डेटा है, क्योंकि इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है। हमने क्या करना है, इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हम आ जाते हैं अपने अरिथमेटिक मीन पे। अरिथमेटिक मीन का मतलब है एवरेज, हमने इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप का डेटा होता है, एक अनग्रुप्ड और एक ग्रुप्ड। हमारा डेटा ग्रुप्ड है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें हमारे पास f होगा और x। अगर x नहीं है तो x को हम फाइंड आउट करेंगे और उसको हमने इस पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी पहले से मौजूद है। 0 से 5 तक की ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, फिर 7 है, फिर हमारे पास 10 है, फिर 6 है और फिर 2 है।
ठीक है। सबसे पहले हमने जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो अपना जो चीज आप फाइंड आउट करेंगे उसको सबसे पहले शो करें ताकि उसके मुताबिक हम अपना टेबल फाइंड आउट करें, सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समेशन एफ, तो सबसे पहले तो हम अपने एफ को प्लस कर लेते हैं। 5 हमारे पास प्लस 7 प्लस हमारे पास 10 फिर प्लस 6 प्लस 2 हमारे पास क्या बनता है समेशन एफ हमारे पास, यहाँ पर समेशन एफ हमारे पास बनता है 30। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास एफ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर आप एफ लिख लें, एफ मौजूद है। हमें क्या चाहिए एक्स। अब एक्स कहाँ से आएगा, हम कहाँ से लेकर आएंगे। एक्स हमारे पास है मिड वैल्यू क्लास साइज, साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ हमारे पास क्लास मिड पॉइंट है, क्लास मार्क्स है हमारे पास। एफ एक्स क्या है हमारे पास, क्लास मार्क्स है, यानी कि मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू कहाँ से आती है, जब ये अपर और लोअर को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मिड वैल्यू, ठीक है, जो कि एक्स को शो करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास देखें 0 + 5 5 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आएगा 2.5, तो ये बन जाएगा हमारा 2.5। फिर 10 + 5 हमारे पास आ जाएगा 15, 15 को 2 पे डिवाइड करें हमारे पास आता है 7.5। फिर हमारे पास 10, यहाँ पर हम लिख लें 10 प्लस हमारे पास क्या है 15 जो कि बनता है 25 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 12.5। ये सारे मिड वैल्यूज हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास 15 + 20 हमारे पास क्या आता है 35 डिवाइडेड बाय 2 जो कि बन जाता है हमारे पास 17.5। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 20 + 25 = 45 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 22.5। ये x है, समेशन x इसमें कहीं पे नहीं है, एफ एक्स है। इसका मतलब है अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे f और x। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, इन सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 2.5 हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 12.5, तो ये हो जाएगा 12.5। फिर हम 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.5 से, तो ये हमारे पास आता है 52.5। ठीक है, फिर हमारे पास है 10 × 12.5, तो ये हमारे पास आता है 125। फिर हमारे पास है 6 × 17.5 जो कि हमारे पास आता है 10.5। ठीक है, फिर 105, 10.5 नहीं है 105। अगेन कर लेते हैं, 6 × 10.5 हमारे पास क्या आता है 63। 60 + 3 ये हमने मिस्टेक की है, ये हो जाएगा 63। अगेन 6 × 17.5 तो हमारे पास आता है यहाँ पर अगेन 6 × 17.5 तो ये हमारे पास आता है 105। इसका मतलब मैंने सही लिखा था 105। ठीक है, और फिर हम कर लेते हैं 2 × 22.5 तो ये आ जाएगा 45। तो बहुत ही केयरफुली आपने ये मल्टीप्लिकेशन करनी है और अब इनको हमने सम करना है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में किस चीज का साइन है, समेशन का। इसका मतलब है आपने इसको सम करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 प्लस हमारे पास है 52.5, फिर हमारे पास है 125, फिर हमारे पास है 105। ठीक है, तो अगेन कर लेते हैं 12.5 प्लस 52.5 प्लस 125 प्लस 105 प्लस 45, तो ये हमारे पास आ जाएगा 340। ठीक है, 340। अब हमने क्या करना है, जस्ट इक्वेशन 1 में पुटिंग करनी है क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 दैट इज, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 या ए, दैट इज इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, x bar = समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। ठीक है, समेशन fx हमारे पास क्या है 340 है डिवाइडेड बाय 30, तो 340 को हम 30 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 11.3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर
4 का आंसर क्या है x बार, जो कि आता है 11.333। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 11.3 बार, मीन्स कि इसमें 3 रिपीटेड है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जो डेटा नीचे दिया है, ऑफ द नंबर्स ऑफ डिटर्जेंट पैक्स सोल्ड अगेंस्ट इट्स मास इन केजी। ठीक है, मास हमारे पास गिवन है, क्लासेस गिवन है केजी में 1 से लेकर 9 केजी तक। हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ पैक्स कितने हैं, वो 10 है। फिर 10 से 18 तक हमारे पास कितने पैक्स हैं, 15 है। ये हमारे पास पूरा डेटा गिवन है। सिंपल हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अब ये डेटा आपको कैसे नजर आ रहा है, ये ग्रुप डेटा है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये सेकंड वैल्यू जो नंबर ऑफ पैक्स है, ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ठीक है, तो हमने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। इसके लिए हमने टेबल बनाना है, क्योंकि इस फॉर्मूले को देख के हमें क्या क्या चाहिए और क्या गिवन है। ये क्लासेस हमारे पास गिवन है। ठीक है, डिटर्जेंट के जो पैक्स हैं जो हमारे पास केजी में है, वो हमारे पास गिवन है। 1 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 पैक्स हैं। इसके लिए हमें f चाहिए, f हमारे पास मौजूद है। और हमें क्या चाहिए, x चाहिए। x कहाँ से आएगा, x इन क्लासेस से आएगा। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास मिड वैल्यू है, जो कि x को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मिड वैल्यू, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, x है, और फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा fx। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर समेशन f को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 10 है, 10 प्लस 15, फिर हमारे पास है प्लस 18, फिर हमारे पास है प्लस 15, फिर हमारे पास है प्लस 12, तो ये बन जाता है हमारा 70। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 70। अब मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो मिड वैल्यू कहाँ से आती है, हमारे पास जो क्लास मार्क्स है वो मिड वैल्यू होता है। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। आप पहले वाले को ऐसे लिख भी सकते हैं, 1 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास बन गया मिड वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5 आई है। फिर नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट आप कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 10, और फिर हमारे पास है प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास क्या आया है मिड वैल्यू, हमारे पास नेक्स्ट मिड वैल्यू 14 आई है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 19, फिर प्लस 27, हमारे पास क्या बनता है 46 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2, तो ये आ जाता है हमारे पास 23। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 28 प्लस 36, हमारे पास बन जाती है 64 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास आती है 32। फिर हमारे पास है 37 प्लस हमारे पास 45, हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 41। ये सारी बिट वैल्यूज हैं जो कि हमने इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया है। अब हमने क्या करना है, एफ एक्स फाइंड आउट करना है। एफ हमारे पास 10 है, 10 मल्टीप्लाई 5, 10 5 आर 50 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 14 किसके इक्वल है, 210 के इक्वल है। फिर है 18 मल्टीप्लाई 23, आप लिखना चाहे नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते, आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास है 18 मल्टीप्लाई 23, तो ये आ जाता है हमारे पास 41। चेक कर लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई 23, तो ये हमारे पास आता है 414। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 480। 15 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 480। और लास्ट है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 41, जो कि इक्वल है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 41 492। अब इन सब को हमने प्लस करना है, तो 492 प्लस 480, ठीक है, फिर हमारे पास है 414, फिर हमारे पास है 210, फिर हमारे पास है 50, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आ जाएगा समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1646, ये हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ए। अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन ए में पुट करनी है, तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ए,
दैट इज हमारे पास क्या है, x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। ठीक है, समीशन एफ एक्स हमारे पास क्या आया है, समीशन एफ एक्स हमारे पास आया है 1646 डिवाइडेड बाई 70। यहाँ पर डिवाइडेड बाई 70 कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 23.51। 23.51 के बाद अब चेक करें तो 4 है जो कि राउंड ऑफ नहीं होता, तो हमारे पास x बार क्या आया है, अर्थमेटिक मीन क्या आया है 23.41। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमने क्या करना है, ये डेटा हमारे पास गिवन है, इसका हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन क्या चीज है, सबसे पहले मीडियन को समझ लेते हैं। हमारे पास मीडियन जो है, ये हमारे पास इसको समझ लेते हैं। मीडियन क्या है, डिनोट करते हैं मीडियन को x और ऐसे ये बार है, लेकिन ये स्ट्रेट बार नहीं है, जैसे मद होता है, अलिफ मद मद की तरह ये आया हुआ है। ठीक है, तो डिनोटेड इज एज जो है हमारे पास x बार है, जिसको रीड करते हैं, रीड एज x स्टाइल। ठीक है, इसको x स्टाइल मीडियन कहा जाता है। सेकंड बात क्या है, द सेंट्रल और मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ एन अरेंज डेटा। डेटा आपका क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, उसकी सेंट्रल और मिडल मोस्ट वैल्यू जो होती है उसको मीडियन कहा जाता है। और थर्ड हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हमारे पास है फॉर ग्रुप और अनग्रुप डेटा, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के डेटा होते हैं, एक अनग्रुप डेटा होता है जिसको रॉ डेटा भी कहा जाता है, और एक हमारे पास ग्रुप डेटा होता है। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास अनग्रुप डेटा है। यहाँ क्वेश्चन को देखें, अनग्रुप डेटा है, क्योंकि ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी होती है और ये हमारे पास सिंगल वैल्यूज हैं, तो ये अनग्रुप डेटा है। इसके लिए भी हमने चेक करना है कि क्या हमारा डेटा जो है वो ऑड है कि इवन है। अगर एन नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास ऑड है तो फिर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर एन हमारे पास नंबर ऑफ डेटा इवन है, इवन मींस ये हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, तो फिर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो मेन चीज है मीडियन फाइंड आउट करने के, उसके 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स क्या है हमारे पास, स्टेप्स क्या है, नंबर 1 स्टेप हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने अपने डेटा को अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग कर लें, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा आपका मस्ट अरेंज होना चाहिए। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड आपने चेक करना है कि आपका एन, आपका जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, एन आपका क्या है। और थर्ड आपने फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। वो फॉर्मूला कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो इसकी बेस पे सेलेक्ट होगा। अगर इवन होगा तो फॉर्मूला हमने ये वाला अप्लाई करना है, और अगर ऑड होगा तो फॉर्मूला हमने ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपने 3 स्टेप्स याद करने हैं जब भी आप मीडियन फाइंड आउट करें। अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने अपने डेटा को अरेंज करना है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने गिवन डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, फिर हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, 2 है, फिर हमारे पास थर्ड वैल्यू क्या है, 3 है, फिर हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास 5 है, फिर 6 है, और फिर 7 है। अब हमारे पास n क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, स्टेप अरेंज हमने कर लिया डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड हमारा डेटा इवन है या ऑड है, तो हम अपने डेटा को चेक कर लेते हैं कि हमारा n नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, 7 है। 7 क्या है हमारे पास, ऑड है। ठीक है, अब हमने क्या फॉर्मूला करना है, अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है मीडियन। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू x टाइल। ठीक है, विच इज इक्वल टू यहाँ पर है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हमने th मस्ट लिखना है, th वैल्यू।
ये आपने मस्ट लिखना है। अच्छा जी, अब n क्या है, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास हो जाएगा वैल्यू। 7 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू। ये th यहाँ पर लिखे द वैल्यू। फिर इसको जब हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 is 2, 2 4 are 8, तो ये आ जाता है हमारे पास फोर्थ वैल्यू। ठीक है, फोर्थ वैल्यू। अब फोर्थ वैल्यू कैसे है, कैसे पता चलेगा कि हमारा मीडियन कौन सा है? इसका मतलब ये है कि जो हमने डेटा अरेंज किया हुआ है उसकी फोर्थ नंबर वैल्यू, फोर्थ नंबर वैल्यू 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए फोर्थ वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो अरेंज नहीं किया डेटा उसका फोर्थ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए फोर्थ वैल्यू क्या आ रही है, 5, जो कि गलत है। तो मीडियन का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने अपने डेटा को मस्ट अरेंज करना है। तो यहाँ पर अरेंजिंग के बाद हम अपने मीडियन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मीडियन क्या है, हम लिख लेते हैं, हेंस हमारे पास मीडियन इज इक्वल टू फोर्थ वैल्यू। क्या है, फोर्थ वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ वैल्यू और फोर्थ वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 8। इसका हमने फाइंड आउट करना है मीडियन। सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, लेकिन सबसे पहले हमने इन वैल्यूज को ओपन करके लिखना है। ठीक है, ये वैल्यूज कैसे ओपन होंगी, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। हमारे पास जो यूनिट 1 में हमने नंबर लाइन किया था, नंबर लाइन आपको याद है, सेंटर में हमारे पास ओरिजिन होता है, 0 होता है और जो राइट साइड है, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, +1 +2 +3 एंड +4 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये सारा हमारे पास नंबर लाइन में। अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी है, नेगेटिव वैल्यूज भी है। तो यहाँ पर हमने कैसे समझना है कि हमारे पास ये वैल्यूज जो है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मैं मेंशन कर लेती हूँ, ये हमारे पास +2 भी है, ठीक है, और -2 भी है, ये +4 भी है, -4 भी है, ये +6 भी है, -6 भी है, +8 भी है और -8 भी है। अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है? तो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइड पे आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। 4 बड़ा है 1 से, ठीक है, 4 बड़ा है 0 से, 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जितना आप इस साइड पे आती जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे -1 बड़ा है -2 से, -2 छोटा है -1 से, -3 छोटा है -2 से, -4 छोटा है -3 से। जितना आप इस साइड पे आती जाएंगी इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जितना ये 0 के करीब होगा उतनी उसकी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि स्टेप 1 हमारे पास क्या है, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग इन असेंडिंग, ठीक है, ऑर्डर। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप देखें -8 है कि -4 है कि -2 है। वैसे तो जैसे ही देखें तो -2 माइंड में आता है, लेकिन नहीं, क्योंकि अब जितना आगे आते जाएंगे, यहाँ पर आप जाएं आगे तो यहाँ पर -8 -7 -6 -5, तो -8 छोटा है -2 से। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -8। फिर हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई है, -6। फिर हमारे पास क्या आ गई है, -4। फिर हमारे पास -2। अब पॉजिटिव वैल्यूज की बारी है। अब इसके बाद हमारे पास 2 छोटा है, फिर उससे बड़ा जो है 4 है, फिर हमारे पास 6 है और फिर हमारे पास 8 सबसे बड़ी वैल्यू है। अब हमारा डेटा जो है अरेंज हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। ये स्टेप 1 था। अब हमने हमारा सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2। ठीक है, अब बेशक स्टेप 1 स्टेप 2 लिख भी सकते हैं। स्टेप 2 हमारे पास क्या है कि हमने अपने डेटा को काउंट करना है कि इवन है कि ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा डेटा जो है n जो है वो क्या है, हमारे पास 8 है।
यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास क्या है, E1 है। अब हमने फॉर्मूला खुद सेलेक्ट करना है E1 वाला, ठीक है। फॉर्मूला, अब हमने फॉर्मूला लिखना है मीडियन, ठीक है। मीडियन किसकी इक्वल है, इसको हम एक्सटाइल लिखेंगे और हमारे पास इसका फॉर्मूला है 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा n/2, यहाँ पर n/2 और द वैल्यू यहाँ आपने मस्ट लिखनी है, फिर प्लस हमारे पास हो जाएगा n+2 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा द वैल्यू, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला आपका आएगा। कोशिश करें एक ही लाइन में आपका फॉर्मूला आ जाए। अच्छा जी, अब n हमारे पास 8 है, यहाँ पर हम पुटिंग करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, n हमारे पास क्या है 8/2 और ये द वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस n हमारे पास 8+2 डिवाइडेड बाई 2 द वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें जो है इसको कैंसलिंग करना है, इसकी कैंसलिंग करनी है। 2 1 is 2, 2 4s are 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4th वैल्यू प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 10/2 वैल्यू और इसको मजीद सॉल्व करेंगे। एक हमारे पास 4th वैल्यू आई है 1/2 और ये आ जाएगा 4th वैल्यू प्लस ये हमारे पास 2 1 is 2, 2 5s are 10 और ये 5th वैल्यू, ठीक है। अब 4th वैल्यू कौन सी है और 5th वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर हमने चेक करना है। इन दोनों को प्लस नहीं करना, हमने 4th वैल्यू चेक करनी है जो हमने अरेंज किया है उस डेटा में। 1 2 3 4th वैल्यू हमारे पास क्या है, बेशक आप इसको ऐसे बॉक्स में बंद भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 4th वैल्यू है और हमारे पास 4th वैल्यू आई है -2 प्लस 5th वैल्यू हमारे पास कौन सी आई है 1 2 3 4 5th वैल्यू हमारे पास आई है +2। इसको भी हम ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे तो हमारे पास 5th वैल्यू आई है +2। अब इनको प्लस कर लेंगे 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 0 और इसको ऐसे कर लेंगे 0 1 is 0 0/2 विच इज इक्वल टू 0। तो मीडियन हमारे पास क्या आया है, मीडियन एक्सटाइल हमारे पास क्या आया है 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमने मीडियन फाइंड आउट करना है और ये डेटा हमारे पास गिवन है। डेटा हमारा क्या है, अनग्रुप डेटा है और इसका हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने का फर्स्ट स्टेप फॉर अनग्रुप डेटा हमारे पास क्या है कि हमने अपने गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट करनी है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 नहीं है, हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है -3 सबसे पहले आएगा क्योंकि 3 छोटा है 2 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 फिर -2 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 0, फिर हमारे पास 1, फिर हमारे पास 2 नहीं है तो 3, फिर हमारे पास आ जाएगा 4, फिर 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है कि इसको हमने अरेंज करना है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि इसका हमने n चेक करना है, n इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास क्या है 8 और 8 हमारे पास इवन है। अब इसके बाद हमने इसका फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। अगर ऑड है तो अलग फॉर्मूला होगा, अगर इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला चेंज होगा। अब मीडियन हमारे पास क्या है, मीडियन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, जिसको एक्सटाइल कहते हैं। और ये फॉर्मूला हमारे पास इक्वल है 1/2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 द वैल्यू, ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n+2 डिवाइडेड बाई 2 और इसी के साथ हमने लिखना है द वैल्यू। अब मैं इधर ऊपर लिख लेती हूँ और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हमने इसमें क्या करनी है, पुटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 और n हमारे पास क्या है 8/2 हो जाएगा, द वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारे पास 8+2 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास, ये आपने द वैल्यू मस्ट लिखना है और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमारे पास 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 is 2, 2 4s are 8, तो ये 4th वैल्यू
प्लस हमारे पास ये हो जाएगा 10/2 और ये हमारे पास वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1/2 और ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू हो जाएगी प्लस फिफ्थ वैल्यू, 2 1 is 2 2 5 are 10 और ये हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ वैल्यू। अब फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, तो ये आपने मस्ट चेक करना है कि अरेंज डेटा में आपने लेना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ऊपर से नहीं लेना, हमने अरेंज डेटा में से फोर्थ वैल्यू लेनी है। तो फोर्थ वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू हमारे पास 1 है और 1 2 3 4 फिफ्थ वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फोर्थ वैल्यू हमारे पास 1 प्लस फिफ्थ वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, 1/2 to 1 + 3 हमारे पास क्या आ जाता है, 4 4 1 is 4 4/2 और 2 1 is 2 2 2 are 4, तो हमारे पास क्या आता है 2। तो मीडियन हमारे पास क्या आया है, मीडियन हमारे पास आया है 2। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है 4 3 1 -3। सबसे पहले तो जो मीडियन है उसको हमने अरेंज करके अरेंजमेंट करनी है, उसके बाद हमने इसको चेक करना है कि इवन है या ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट जाते हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 2 टाइम्स है। फिर हमारे पास क्या है, दूसरी कोई वैल्यू नहीं है तो पॉजिटिव पे आ जाते हैं, 1 2। फिर हमारे पास 3 भी 2 टाइम्स है, 3। फिर हमारे पास 4 भी 2 टाइम्स है, 4। और फिर हमारे पास 1 भी 2 टाइम्स है। तो हमारे पास n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने कौन सी वैल्यू 2 टाइम्स लिखी है, हमारे पास 4 1 टाइम है, 4 2 टाइम्स है, 1 हमारे पास 2 टाइम्स है, 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, 2 हमारे पास 1 टाइम है। अच्छा, यहाँ पर भी हमने 1 लिखा है, तो यहाँ 1 तो नहीं आएगा क्योंकि 1 हमारे पास इधर ही आएगा। -3 1 1 2 3 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास n क्या आया है, 9 है, और 9 हमारे पास क्या है, ऑड है। यहाँ पर देखिए मुझसे अब मिस्टेक हो गई कि मैंने 1 यहाँ पे भी लिखा है और 1 एंड में 1 आता ही नहीं है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट जाते हैं। तो 1 यहाँ पर हमने 2 टाइम्स अगर है तो हमने इधर ही अरेंज करके लिखना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। फॉर्मूला किसका फॉर्मूला हम सेलेक्ट करेंगे, ऑड वाला फॉर्मूला हमने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मीडियन, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू, ऑड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है n+1 डिवाइडेड बाय 2 और द वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा n हमारे पास है 9+1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वैल्यू। ये th ऊपर लिखें या नीचे लिखें, जैसे हम यहाँ बुक में नीचे ही लिखा हुआ है। ये हमारे पास 10/2 ऑफ द वैल्यू, ठीक है। 2 1 is 2 2 5 are 10। तो हमारे पास जो मीडियन है वो फिफ्थ वैल्यू है, फिफ्थ वैल्यू इन अरेंज डेटा, ठीक है। अरेंज डेटा में फिफ्थ वैल्यू। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। सो मीडियन हमारे पास क्या है, सो मीडियन हमारे पास है 2। तो ये था हमारा पार्ट 4। नंबर 6 का पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है 4 4 4 4 4। ये ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप तो स्किप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने इसमें n चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। 1 2 3 4 5 6 हमारा n इवन है। यहाँ पर हमने साथ में लिखना है कि इवन। अब इवन है तो इवन का अलग फॉर्मूला है और अगर ऑड है तो ऑड का अलग फॉर्मूला है। अब मीडियन किसके इक्वल है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 और ये आ जाएगा n/2, ठीक है, द वैल्यू प्लस यहाँ पर आ जाएगा n+2 डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारे पास आ जाएगा द वैल्यू।
और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमने पुटिंग करनी है तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास है 6/2 और ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू प्लस यहाँ पर 6 + 2/2 और ये हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। यहाँ पर 1/2 एज इट इज, ये हो जाएगा 2 1 is 2, 2 3s are 6 और ये थर्ड वैल्यू हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं और प्लस यहाँ पर हमारा 6 + 2 8/2 और ये हमारे पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू, यहाँ पर RD कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 1/2 और ये हो जाएगा थर्ड वैल्यू प्लस ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ वैल्यू इन अरेंज डेटा। अब अरेंज डेटा ये ऑलरेडी अरेंज है, थर्ड में भी हमारे पास 4 है और फोर्थ में भी हमारे पास फोर्थ वैल्यू है, क्योंकि सब में हमारे पास जो डेटा है वो 4 4 ही है। तो 1 2 3 4, थर्ड में भी 4 है और फोर्थ में भी 4 है, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास 1/2 और 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 1 is 8/2, इसको कैंसिल करें, 2 1 is 2 और ये हो जाएगा 4, 2 4s are 8। तो हमारे पास मीडियन क्या है, मीडियन हमारे पास है 4। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से देखें। क्वेश्चन 7 है, इन अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। द गिवन डेटा बिलो इज रिकॉर्डेड। ये वाला डेटा जो है रिकॉर्ड हो चुका है। हमारे पास रेडियस गिवन है और नंबर ऑफ सर्कल्स इतने बने हैं। इतने रेडियस का जो है 1.8 रेडियस का इतने सर्कल बने हैं, 1.6 रेडियस का इतने सर्कल बने हैं। रेडियस आपको पता है किसको कहते हैं, जब हमारे पास ये सेंटर, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और इसके सेंटर से यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है यहाँ तक, ये जो सर्कल को टच करते हैं, इसको रेडियस कहा जाता है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है फाइंड मीडियन रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने सर्कल के जो है उसका मीडियन रेडियस जो है मीडियन रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे गौर से। यहाँ पर देखें, ये हमें x गिवन है और यहाँ पर देखें नंबर ऑफ सर्कल किसको शो करता है, ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है। जैसे 1.8 रेडियस का के 6 सर्कल्स बने हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स हैं 6 सर्कल्स बने हैं। 1.6 रेडियस के 9, इसके 15, इसके 24। तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ सर्कल्स जो है ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है। इसका मतलब ये क्या है कि ये हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है। तो हम आ जाते हैं मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, एक डिस्क्रीट डेटा होता है और एक कंटिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट वो होता है जिसमें हमारे पास सिंगल वैल्यूज होती हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी होती है, ग्रुप्स नहीं होते। सिंपल वर्ड्स में ग्रुप्स नहीं होते लेकिन फ्रीक्वेंसी मस्ट होती है, तो उसको डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है कि जिसमें ग्रुप्स हो, फ्रीक्वेंसी भी होती है बट ग्रुप्स में वैल्यू गिवन हो, तो उसको कंटिन्यूअस डेटा कहा जाता है। अब हमारा जो डेटा है वो डिस्क्रीट डेटा है, ये वाला डेटा, इसमें ग्रुप्स नहीं है लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो ये डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। अब इसका मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, लेकिन n के बजाय हम क्या यूज करेंगे, f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। फॉर्मूला हम ये लिखेंगे लेकिन साथ में हमने यहाँ पर मेंशन करना है कि n किसके इक्वल है, f के इक्वल है, और f को हमने 2 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और साथ में वो वैल्यू, वो आइटम, वो वैल्यू हम कहाँ पर चेक करेंगे, वो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मस्ट है मीडियन में फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट भी आता है और कंटिन्यूअस भी आता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ये हमारे पास रेडियस गिवन है, x गिवन है, ये हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ सर्कल्स गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। तो प्लस करके चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 + 9 + 15 + 24 + 33 प्लस हमारे पास है 20 प्लस हमारे पास है 13,
फिर प्लस हमारे पास है 7 और फिर प्लस हमारे पास है 5, तो टोटल हमारे पास बन जाता है 132। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं 132। अच्छा जी, अब इसके लिए हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मस्ट है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? फर्स्ट वैल्यू हमेशा एज इट इज आ जाएगी 6 और 6 को इसके साथ हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 9। यहाँ पर कर लेते हैं ये 6 प्लस 9 हमारे पास क्या आता है 15। अब 15 के साथ हमने 15 को प्लस करना है, तो 15 प्लस 15 हमारे पास प्लस 15, तो ये हमारे पास क्या आता है 30। अब 30 के साथ हमने 24 को प्लस करना है, तो 30 प्लस 24, 30 प्लस 24 हमारे पास क्या आता है 54। अब 54 को हमने प्लस करना है, 54 प्लस 33, तो इसके साथ प्लस करेंगे 33 को, तो हमारे पास आता है 87। अब 87 के साथ हमने 20 को प्लस करना है, प्लस 20, 87 प्लस 20 हमारे पास आता है 107। 107 के साथ हमने 13 को प्लस करना है, 107 प्लस 13 हमारे पास आ गया 120, प्लस 7 हमारे पास क्या आता है 127, 120 प्लस 7 इज इक्वल टू 127, 127 प्लस 5 इज इक्वल टू 132। एक और बात कि आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम आ गई है, तो इट्स मीन ये दोनों आपके जो एडिशन है वो ठीक आया है। अगर इन दोनों में डिफरेंस आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने कहीं पे गलती की है, यहाँ तो या तो इसको प्लस किया गलत किया या फिर आपने इसको प्लस गलत किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली है और फ्रीक्वेंसी को भी प्लस कर लिया है। अब आते हैं हम अपने डेटा फॉर्मूले पे। अब हमारा फॉर्मूला डिस्क्रीट के लिए क्या है? डिस्क्रीट के लिए हमारा फॉर्मूला होगा, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं फॉर्मूला मीडियन। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं और डिस्क्रीट के लिए हमारे पास आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, द वैल्यू। अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है n इज इक्वल टू समेशन f। यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर n इज इक्वल टू समेशन f। अब लिखना हमने यही है, लेकिन साथ में हमने यहाँ पर पुट कर देना है। अब ये हमारे पास आ जाएगा समेशन f हमारे पास कितना है 132 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू। अब 132 को हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 132 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास क्या आता है 66। ये हमारे पास 66th वैल्यू, 66th वैल्यू है। अब 66th वैल्यू के साथ हम क्या करें? 66th वैल्यू x हमारे पास मीडियन 66th वैल्यू आई है। 66 वैल्यू ये जो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की है, अब इसको हमने यहाँ पर चेक करना है कि 66 कहाँ पर लाई करता है, ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 54 छोटा है 66 से, 87 66 से बड़ा है। इसका मतलब है कि हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, जो हमारा मीडियन है, वो यहाँ पर लाई करता है। इसको हमने ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मीडियन क्लास है। यहाँ पर हमने लिख लेना है मीडियन क्लास। अब हमारे पास 66th वैल्यू ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, और हमारे पास जो मीडियन एग्जैक्ट आएगा, मीडियन हमारे पास 1 है। 1 रेडियस का जो हमारे पास सर्कल्स बने हैं, वो टोटल 33 सर्कल्स बने हैं 1 रेडियस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मीडियन लिख लेना है कि मीडियन हमारे पास किसके इक्वल है? मीडियन यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मीडियन लाई इन हमारे पास कौन सा ग्रुप है? 1 2 3 4 5th ग्रुप, इन 5th या मीडियन लाई इन अच्छा जी, मीडियन लाई इन द ग्रुप वेयर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 87। मीडियन कहाँ पर लाई करता है? जहां पर हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 87 है, लेकिन इसमें 33 भी है, अब 1 भी है। अब हमारे माइंड में क्या आएगा कि इसमें मीडियन कौन सा है? 33 है कि 1 है? तो मीडियन 1 है। क्यों? क्योंकि 1 का रेडियस जो है, जितने सर्कल्स ड्रॉ हुए हैं, ये तो फ्रीक्वेंसी को शो करता है। हमारे पास जो रेडियस असल में है, जो सर्कल जो ड्रॉ हुआ है, वो 1 का ड्रॉ हुआ है।
ठीक है। 1.0 के 33 सर्कल्स ड्रॉ हुए हैं। तो यहाँ पर हमने अपने आंसर को लिख लेना है कि मीडियन हमारे पास क्या है, मीडियन हमारे पास है 1.0। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एट एन ओल्ड एज हाउस, हमारे पास एक ओल्ड एज हाउस है, देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एज के जो है लोग हैं, जैसे कि क्लास इंटरवल्स है 40 to 50 एज के जो लोग हैं वो 3 हैं, 50 to 60 एज के जो लोग हैं वो 8 हैं, 60 to 70 एज के 11, सेम इसी तरह हमें आगे भी दिया है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड एन एवरेज मीडियन एज ऑफ पीपल, हमने एवरेज मीडियन फाइंड आउट करना है यहाँ के लोगों का। हमने जो है जो इस ओल्ड एज हाउस में रहते हैं, हमने उनका मीडियन एवरेज मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हमने देखना है कि मीडियन हमारा जो है वो ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। अगर ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा में कौन सा डेटा है, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट में हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है और फ्रीक्वेंसी होती है, कंटिन्यूस में हमारे पास ग्रुप्स होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ग्रुप्स भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। एक तो हमने अप्लाई करना है, फाइंड मीडियन क्लास करनी है, जिसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। सेकेंडली हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो कंटिन्यूस डेटा है उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए होती है क्लास बाउंड्री, यहाँ पर मैं मेंशन कर लेती हूँ, एक हमें चाहिए क्लास बाउंड्री। ठीक है, और एक हमें चाहिए नंबर 1 क्लास बाउंड्रीज चाहिए और नंबर 2 हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मस्ट होती है अगर आपका ग्रुप डेटा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप डेटा है, तो सबसे पहले तो हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम जो है आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फिर उसको हमने इसके साथ प्लस करना है। 3 + 8 हमारे पास बन जाता है 11, 11 + 11 हमारे पास बन जाता है 22, 22 + 5 हमारे पास हो जाएगा 27, 27 + 4 हमारे पास बन जाएगा 31। अगर ये दोनों सेम आ गए तो इट्स मीन आपने कैलकुलेशन सही की है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं तो हमने इसका मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम अपना मीडियन क्लास फाइंड आउट कर लेते हैं। मीडियन क्लास, यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं फाइंडिंग मीडियन क्लास। ठीक है, फाइंडिंग मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हमारे पास उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू, यहाँ पर है n/2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू, बट यहाँ पर हमने लिखना है वेयर n इज इक्वल टू समेशन f। ठीक है, हमने समेशन f लिखना है n की जगह, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 31/2। ठीक है, और वैल्यू हो जाएगा 31 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 15.5 वैल्यू। ये हमारे पास मीडियन क्लास है। ठीक है, मीडियन हमारे पास कहाँ लाई करता है, हमारा लाई करता है, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। अच्छा जी, अब हमने फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला। अब इसमें हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। चलिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फाइंडिंग मीडियन। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मीडियन को फाइंड आउट करना लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मीडियन। मीडियन हमारे पास है L + H / F n/2 - C। अच्छा जी, अब L क्या है, L हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, मीडियन क्लास कैसे पता चलेगा कि ये मीडियन क्लास कौन सी है, उसकी लोअर बाउंड्री। तो यहाँ पर देखें, आपका ये जो टेबल है इसमें हमने जो ये 15th वैल्यू फाइंड आउट की है ना, 15.5। अब ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि 15 कहाँ पर आता है, 11 में आता है, नहीं 11 से तो बड़ा है, 15, 22, जी बिल्कुल ये करीब है। तो ये हमारे पास मीडियन क्लास हो गई है। इसको हम ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 15 यहाँ पर लाई करता है, तो ये हमारा हो जाएगा मीडियन। हमने साथ में लिख देना है क्लास।
ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें फॉर्मूले में देखते जाएं और ऊपर टेबल से वैल्यूज लेते जाएं। अच्छा जी, इसमें हमें चाहिए एल। एल क्या है हमारे पास? एल हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्री। यहाँ पर बाउंड्रीज की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेम है। अगर हमारे पास ये सेम ना होते फिर हमने नेक्स्ट कॉलम बनाना था क्लास बाउंड्री का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सेम है इसलिए हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत नहीं है। ये साइड जो होता है लेफ्ट वाली वैल्यू लोअर होती है, ये वाली अपर होती है, तो ये लोअर क्लास बाउंड्री मीडियन क्लास की लेनी है, सिर्फ इसी क्लास को हमने यूज करना है। हमारे पास एल क्या है? एल हमारे पास 60 हो जाएगा। अच्छा जी, एच क्या है? एच हमारे पास है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल इन सब का चेक करें। 40 को 50 से माइनस करें 10, 50 को 60 से माइनस करें 10, तो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास 10 है। अच्छा जी, एफ। एफ कहाँ से आएगा? एफ इसी क्लास की हमने फ्रीक्वेंसी यूज करनी है। एफ हमारे पास है 11, ठीक है। और अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर एन। एन हमारे पास क्या है? एन हमारे पास समेशन एफ है, ठीक है, 31 जो कि हमने यहाँ पर यूज किया है। और फिर लास्ट में हमारे पास रह गया है सी, तो स्मॉल सी। स्मॉल सी कहाँ पर आते हैं? प्रीसीडिंग। यहाँ पर स्मॉल सी देखें, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब है पिछली, जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास स्मॉल सी है, तो यहाँ पर स्मॉल सी हमारे पास आ जाएगी 11, ठीक है। आप यहाँ पर अपने लिए मेंशन कर सकते हैं, ये हमारा एफ हो जाएगा, ये हमारा एस हो जाएगा और ये हमारा एल हो जाएगा। ये चीजें आपने अपने लिए मेंशन करनी है और उसके बाद हमने जो है इसकी पुटिंग करनी है। तो चले जी, पुटिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास एल की जगह हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस एच की जगह हमारे पास 10, एफ की जगह 11, एन की जगह 31/2 माइनस सी की जगह 11। अब इसको हमने सॉल्व करना शुरू कर देना है, मींस के कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है अब हमने। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 10/11, 31 को 2 पे डिवाइड करें 15.5 माइनस 11, ठीक है। 15 में से 11 माइनस करें तो हमारे पास आता है 4.5। ये हो जाएगा 60 प्लस इसको भी डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 4.5। और अगर हम 10 को डिवाइड करें 11 पे तो हमारे पास आता है, ये हो जाएगा हमारा 0.90 और 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0.909 मल्टीप्लाई 4.5 तो हमारे पास आता है 4.60 प्लस ये हो जाएगा 4.0905। अच्छा जी, इसके साथ प्लस करें 60 को तो हमारे पास आंसर आता है ये। इस आंसर को चेक करें, हमारे पास आंसर क्या आता है? आंसर हमारे पास आता है 64.09। ये हमारा क्या है? मीडियन है, ठीक है, मीडियन। क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आप जो है आपको समझ आती है तो काइंडली शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फायदा उठा सकें। स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फाइंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास जो डेटा गिवन है हमने इसका मोड फाइंड आउट करना है, लेकिन मोड कहते कैसे हैं? पहले मोड को समझते हैं फिर हम डेटा पे आते हैं। तो हमारे पास मोड जो है, मोड का सिंबल हमारे पास ये है, ये हमारे पास मोड का सिंबल है, ठीक है। इस पे इस तरह एरो बना होता है, ये मीडियन का सिंबल है और ये एक्स बार अर्थमेटिक मीन का सिंबल है जिसको मीन भी कहते हैं। मीन, मीडियन एंड मोड। तो मोड का सिंबल इन तीनों में डिफरेंस है किस चीज का? सिर्फ बार का। यहाँ पर बार है, यहाँ पर मद है और यहाँ पर हमारे पास एरो है। तो एरो का मतलब क्या है? एक्स के ऊपर वेरिएबल के ऊपर जब एरो आ जाए इसका मतलब है कि ये मोड है, ठीक है। अब मोड की डेफिनेशन क्या है? मोड है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा, द मोस्ट अकरिंग वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मोड। इसको मोड कहा जाता है जो वैल्यू, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीटेड हो उसको मोड कहते हैं। अच्छा, अब मोड की 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास यूनी मॉडल है, एक बाई मॉडल है और एक ट्राई मॉडल है। यूनी मॉडल क्या होता है? जिसमें हमारे पास मोड जो है वो एक वैल्यू आती है। बाई मॉडल होता है जिसमें हमारे पास मोड की 2 वैल्यू आती हैं। ट्राई मॉडल जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज आती है मोड की। इंशाल्लाह क्वेश्चन करते हैं तो उसमें मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ये कैसे यूनी मॉडल है, बाई मॉडल है और ट्राई मॉडल है। तो मॉडल में आप डेटा पे आ जाते हैं। डेटा हमारे पास क्या है? डेटा
एक हमारे पास अनग्रुप डेटा होता है, एक हमारे पास ग्रुप डेटा होता है। अच्छा जी, अनग्रुप में डेटा में हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारे पास मोड है? तो अनग्रुप डेटा के लिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अनग्रुप डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, रॉ डेटा जिसको कहते हैं, उसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीटेड हो वो हमारा मोड कहलाता है। ठीक है। और फॉर ग्रुप डेटा के लिए फिर डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा पे आते हैं, लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो अनग्रुप डेटा है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 6, ये हमारा है। अब इसको हमने चेक करना है कि हमारे पास जो 1 है वो कितने टाइम्स रिपीट है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 रिपीट्स कितने टाइम्स, 1 रिपीट्स हमारे पास है, तो ये कितने टाइम्स रिपीट है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 टाइम। ठीक है, ये हमने साथ साथ मेंशन करना है। फिर हमारे पास 2 रिपीट हम लिख लेते हैं, 2 रिपीट्स हमारे पास कितने टाइम है, 1 टाइम है, ये टाइम को शो करता है। फिर हमारे पास 3 रिपीट्स, ये कितने टाइम है, 1 टाइम है। ठीक है। फिर 4, इसी तरह हमने अपने हर नंबर को चेक करना है, ये भी 1 टाइम है। फिर हमारे पास 5, ठीक है, 5 कितने रिपीट है, 1 टाइम रिपीट है। और फिर लास्ट चेक कर लेते हैं 6, और ये कितने टाइम रिपीट हुआ है, ये भी हमारे पास 1 टाइम रिपीट हुआ है। अब हमारे पास मोड क्या है? मोड मीन्स का, मोड की जो डेफिनेशन है, मोड मोस्ट अकरिंग वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, तो मोस्ट है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, बट यहां पर हमारे पास क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, बट इन दिस डेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर मोस्ट रिपीटेड नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है बट इन दिस डेटा, हमारे पास क्या है, बट दिस डेटा हैज नो, हमारे पास मोड, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू मोस्ट रिपीटेड नहीं है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका आंसर मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर हमारे पास मोड हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू नो मोड, इसका कोई मोड नहीं है। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, नो मोड, इसका कोई मोड नहीं है, क्योंकि इन सब का टाइम सेम है, इसमें कोई भी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू नहीं है, कोई भी एक से ज्यादा रिपीट नहीं हुआ, तो इसलिए इसका मोड नो मोड आएगा। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, 2, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 रिपीट्स, 2 कितने टाइम्स रिपीट है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 टाइम्स। फिर हमारे पास किसकी बारी है, 4 की बारी है, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, उसकी भी रिपीटेशन लिख लेते हैं। 4 कितने टाइम्स रिपीट है, 1 और 2, यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, फिर उसके बाद 2 हो गया है ऑलरेडी, अब किसकी बारी है, अब 3 की बारी है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3, इसमें अरेंजमेंट का जिक्र नहीं है, जस्ट हमने इसकी रिपीटेशन चेक करनी है। 3 रिपीट्स, 3 कितने टाइम्स रिपीट है, ये हमारे पास है 1 और ये 2, 3 भी हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट है। अच्छा जी, फिर उसके बाद 4 हो गया है, 3, 2 हो गया है, 5 कितने टाइम्स रिपीट है, 5 हमारे पास है 1 एंड 2, तो ये भी हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट है। फिर 3 है, फिर 2, फिर वही नंबर्स वापस आ गए हैं। अब ये इसकी रिपीटेशन हो गई है। अब हमारे पास मोड क्या है, यहाँ पर हमने लिखना है मोड हमारे पास है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है, ये 5 टाइम्स कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, 2। ठीक है, हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 2 है, क्योंकि वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, वो 5 टाइम रिपीट हुआ है। तो हमारे पास मोड हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू
टू हमारा मोड होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 2 रिपीट हुआ है 5 टाइम्स सबसे ज्यादा। तो ये हमारे पास ये वाला जो नंबर होगा जो रिपीट हुआ है वो मोड होगा, जितने टाइम्स रिपीट हुआ है वो मोड नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या है, मोड इज इक्वल टू 2। ये था हमारा पार्ट 2। यहाँ पर हमने मोड के टाइप्स का जिक्र किया था। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं टाइप क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर देखें हमारे पास मोड क्या आया है, मोड हमारे पास एक वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मोड हमारे पास यूनी मॉडल है। तो इसके साथ हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास यूनी मॉडल है। इस मोड को हम क्या कहेंगे, यूनी मॉडल, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल वैल्यू आई है। मोड इसका जो है सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर इसमें रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 120, 130, 140। ये हमारे पास डेटा गिवन है जो कि अनग्रुप डेटा है। इसका हमने मोड फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमने चेक करना है कि 120 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 120 हमारे पास कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास 130 है। 130 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 130 हमारे पास 1 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 140। 140 को चेक कर लेते हैं। 140 हमारे पास कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1 टाइम रिपीट हुआ है। फिर 225 को चेक कर लेते हैं। 225 हमारे पास 2 टाइम रिपीट हुआ है और 125 हमारे पास 1 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हमारे पास इतने टाइम्स रिपीट हुए हैं। अब हमारे पास मोड की डेफिनेशन क्या है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोड हमारे पास क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। यहाँ पर हमने चेक करना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। तो इसमें 2 नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, 2 टाइम्स और 2 टाइम्स। वो क्या है, एक हमारे पास 120 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, एक हमारे पास 225 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास मोड जो है वो 2 वैल्यूज आएंगी। वो हमारे पास क्या है, जब हमारे पास मोड दो नंबर्स आए, 2 वैल्यूज रिपीटेड हों, तो इसको बाय मॉडल कहा जाता है, जो कि हमारे पास मोड की टाइप है, सेकेंड टाइप है, ठीक है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे पास 2 नंबर्स आ गए, 120 एंड 225। ये हमारे पास मोड है। अब इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2 4 3 5 5 3 4 2। सबसे पहले हमने इसकी रिपीटेशन चेक करनी है कि कौन सा नंबर कितने टाइम रिपीट हुआ है। 2 हमारे पास कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। फिर हमारे पास 4 को चेक कर लेते हैं। 4 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। और 5 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। सारे नंबर्स सेम नंबर्स पे रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑल, हमारे पास ऑल द नंबर्स रिपीट सेम टाइम। सबकी जो रिपीटेशन है वो सेम है। ये देखिए 2 2 2 सब सेम है। कोई भी मोस्ट अकरिंग वैल्यू नहीं है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू नहीं है, जबकि मोड की डेफिनेशन में है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। देयरफॉर हमारे पास मोड क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कोई भी मोड नहीं होगा, क्योंकि सब का जो है रिपीटेशन सबकी सेम है, इसलिए वहां पर मोड कुछ भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। वहां पर हमने लिखना है नो मोड, यहाँ पर कोई भी मोड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ये टेबल गिवन है और हमने इसका मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमने अपने रिक्वायर्ड में लिखना क्या है कि हमने 3 चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है, एक मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मीन की। मीन हमारे पास क्या है, नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मीन का फॉर्मूला लिखना है। मीन फॉर डिस्क्रीट, हमारे पास जो डिस्क्रीट डेटा है उसमें हमारे पास मीन क्या होता है। तो यहाँ पर देख लें, डिस्क्रीट जो है डेटा है वो ग्रुप डेटा पे आता है और ग्रुप डेटा में हमारे पास क्या है, x बार इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय f। क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट वो होता है जिसपे फ्रीक्वेंसी होती है और वो हमारे पास ग्रुप डेटा में काउंट होता है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लिखना है ताकि उसके मुताबिक हम टेबल में कॉलम्स बना सके कि हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें समेशन f चाहिए और fx चाहिए। समेशन f जब इसको हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल आता है 24, ठीक है। अब हमने किसका कॉलम बनाना है, फॉर्मूले को देखते जाएं तो हमें fx चाहिए, x भी मौजूद है, f भी मौजूद है, जस्ट हमने इसका कॉलम बनाना है fx। fx में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 zeros are 0, 5 1 is 5, 2 9s are 18,
3 4s are 12, हमारे पास 4 2s are, हमारे पास क्या बन जाएगा 8 और 5 1 is 5। जब इन सब को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 48। हमारे पास कौन सा कॉलम बन गया है 48। ये हमारे पास मीन का जो कॉलम है, जो फॉर्मूले को देख के हमें जो जो चीजें चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं और अब हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करेंगे। मीन, अर्थमेटिक मीन को मीन भी कहते हैं। ये एक्स बार से डिनोट होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब जस्ट हमने इसकी पुटिंग करनी है। पुटिंग क्या है कि एफ एक्स हमारे पास कितना है 48 है और एफ कितना है 24 है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। एक्स बार हमारे पास कितना आया है, एक्स बार हमारे पास आया है 2। अब सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। अब मीडियन पे आते हैं। यहाँ पर हमने किसको फाइंड आउट करना है, मीडियन। अब मीडियन में सबसे पहले हम अपने डेटा को चेक करेंगे। हमारा डेटा क्या है, हमारा डेटा है डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा है। तो डिस्क्रीट डेटा में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर देखें हमने इसके क्वेश्चंस भी किए हैं। ग्रुप डेटा में होता है ये डिस्क्रीट डेटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रुप डेटा काउंट होता है। कंटिन्यूस में ग्रुप होते हैं, डिस्क्रीट में ग्रुप्स नहीं होते। उसके लिए हमारे पास n/2 फॉर्मूला इस्तेमाल होता है और जो कि इक्वल होता है समेशन f के, क्योंकि हमारे पास n f के बराबर होता है। और इसको हम चेक करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम अपनी मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा मीडियन का। मीडियन को किससे डिनोट करते हैं, मीडियन को डिनोट करते हैं x, ऐसे ही मद टाइप होता है। ठीक है, और ये इक्वल होता है, ये हो जाएगा n/2। ठीक है, और ये हो जाएगा वैल्यू। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मेंशन करना है वेयर n किसके इक्वल है, समेशन f के इक्वल है। यहाँ पर समेशन f के इक्वल लेना है हमने। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, पुटिंग कर लेते हैं x, मीडियन हमारे पास समेशन f कितना है 24 को आप 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, 24 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 12। ये ऐसे आपने लिखना है 12th वैल्यू। अच्छा जी, अब 12th वैल्यू कहाँ पर है, 12 हमने चेक करना है कि हमारा 12 कहाँ पे आता है, लेकिन हमने कहाँ पर चेक करना है, इसके लिए हमें चाहिए, चेकिंग के लिए चाहिए कि कौन सी क्लास है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, इसी एक टेबल में हमने तीनों फाइंड आउट करने हैं। हमने एक एक अलग अलग टेबल इसके लिए नहीं बनाना, क्योंकि हमारे पास पेपर में एक तो टाइम भी नहीं होता इतना कि हम अलग अलग टेबल बनाएं और एक हमारे पास स्पेस भी नहीं होती, तो एक ही टेबल पे हमने तीनों को फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, तो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी, फिर हम साथ साथ प्लस करते जाएंगे। 3 + 5 यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 + 5 हमारे पास बन जाएगा 8। फिर यहाँ पर हमने 8 + 9, हमारे पास 9 9 18 होता है, ये 17 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है 17 + 4, 17 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 21, 21 + 2 हमारे पास हो जाएगा 23 और 23 + 1 हमारे पास हो जाएगा 24। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हमने चेक करना है जो हमारा 12 आया है वो कौन से ग्रुप में लाई करता है। 12, ये 12th वैल्यू कहाँ पर आती है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये 3 है, ये 8 है, ये 17 है। 12 जो है वो 17 में लाई करता है इस ग्रुप में। तो हमने क्या करना है, इस ग्रुप को ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है, कि ये हमारा मीडियन ग्रुप है इसको, और साथ में यहाँ पर हम मेंशन भी कर देंगे कि ये हमारा मीडियन ग्रुप है। इधर हम लिख लेते हैं मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 9 है और x2 नंबर जो है वो क्या हुआ है, वो यहाँ पर 9 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो हमारा मीडियन ना 17 होगा ना 9 होगा, हमारा मीडियन क्या होगा, हमारा मीडियन 2 होगा, क्योंकि 2 जो है वो 9 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर हमने अपने मीडियन लिखना है कि मीडियन हमारा क्या है, यहाँ पर मैं नीचे ही लिख लेती हूँ मीडियन इज इक्वल टू x बार, और यहाँ पर हमारे पास मीडियन आ जाएगा 2। यहाँ पर आपने मस्ट इसको मेंशन करना है कि मीडियन हमारा क्या है 2 है। ठीक है, अच्छा जी, अब थर्ड आते हैं। थर्ड हमारे पास मोड है, मोड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मोड हमारे पास क्या है। मोड हमारे पास डिस्क्रीट डेटा में हमारा मोड क्या होता है। डिस्क्रीट डेटा में हमारे पास ग्रुप डेटा है, तो उसमें मोड हमारे पास है मोस्ट अकरिंग वैल्यू। यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है,
जो मोस्ट रिपीटेड हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं जिसकी हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ही हमें पता चलेगा कि ये नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर देखें सबसे हमारे पास किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। यहाँ फ्रीक्वेंसी इसका मतलब है 0 3 टाइम्स अपेयर हुआ है, 1 हमारे पास 5 टाइम अपेयर हुआ है, 2 हमारे पास 9 टाइम्स अपेयर हुआ है, 3 हमारे पास 4 टाइम्स अपेयर हुआ है, 4 हमारे पास 2 टाइम्स अपेयर हुआ है और 5 जो है वो 1 टाइम अपेयर हुआ है। मींस के जो डेटा है उसमें एक दफा आया है 5। अब हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 9। इसका मतलब है कि 2 जो है सबसे ज्यादा अपेयर हुआ है। तो 9 हमारे पास मोड नहीं है, मोड हमारे पास क्या है? 2 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले मॉडल, ये मॉडल क्लास हो जाएगी हमारे पास, मॉडल क्लास। तो हमारे पास मोड क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास मोड होगी, हमारा मोड होगा 2, मोड इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, ठीक है। ये तो यहाँ पर जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमें क्या समझ आई है यहाँ पर कि मीन किसके इक्वल है? मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, जो कि किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, इसको प्रूफ करें, इसको फाइंड आउट करें। तो ये आपके सबका आंसर जब सेम आ जाता है तो इसका मतलब है कि मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो सारे आप इक्वल है। इन सब ये एवरेज के लिए यूज होते हैं। तो ये सारे जो है इन सब का आंसर सेम है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है फाइंड मॉडल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास 2 टेबल्स गिवन है, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों में हमने टेबल्स को चेक करना है। दोनों का डेटा हमारे पास क्या है? ग्रुप डेटा है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी भी है और ग्रुप्स भी है। तो जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है और ग्रुप्स होते हैं तो उसका मॉडल, उसकी मोड, उसका जो है हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो पेज नंबर 252 पे आ जाते हैं। ये हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला है 253 पे, मोड फॉर ग्रुप डेटा। इसका हमारे पास ये फॉर्मूला है मोड का, ठीक है। इसमें हमने एल को समझना है। सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर समझ लेते हैं कि हमारे पास एल क्या है। यहाँ पर हमारे पास मोड इज इक्वल टू एल प्लस हमारे पास है एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय है 2 Fm माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब ये फॉर्मूला है। अब इसमें Fm क्या है, F1 क्या है, L क्या है, ये सब हमने निकालना है, समझना है। बट सबसे पहले तो हमें मॉडल वैल्यू पता होनी चाहिए कि मॉडल वैल्यू हमारे पास क्या है। अच्छा जी, इसमें मेन चीज क्या है? इसमें मेन चीज हमारे पास ये ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स में चेक करें कि क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। अब क्लास बाउंड्रीज कहाँ से आती हैं? तो क्लास बाउंड्रीज पहले में से माइनस करते हैं 0.5, दूसरे में 0.5 प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 टू 4.5, ये आएगा 4.5 टू 8.5, ये आ जाएगा 8.5 टू 12.5, 12.5 टू 16.5 एंड 16.5 टू हमारे पास आ जाएगा 20.5। क्लास बाउंड्रीज आ गई है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मॉडल क्लास में से ही हमने ये चीजें लेनी है। अब एल क्या है? एल हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर क्लास बाउंड्री हमने ले ली है, अब उसका लोअर लिमिट हमने लेना है। एफ एम हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हमने यहाँ पर क्या चेक करना है? सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, अपनी मॉडल क्लास लेनी है। मॉडल क्लास हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास जो मॉडल ग्रुप है वो ये है। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ऐसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपना लिख लेते हैं मॉडल क्लास। ये हमने साथ में मेंशन करना है। अच्छा जी, अब इसका हमने लोअर लिमिट लेना है। अब हमारे पास एल क्या है, यहाँ पर हमने साथ साथ मेंशन करना है। यहाँ पर मैं एक लाइन छोड़ के लिख लेती हूँ। एल हमारे पास क्या है? एल हमारे पास लोअर लिमिट है, जो कि हमारे पास है 8.5। फिर हमारे पास एफ एम आता है। एफ एम हमारे पास क्या है? मॉडल फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास एफ एम है, ठीक है। एफ एम इसके साथ मैंने लिख लिया है। एफ एम हमारे पास कितना है? एफ एम हमारे पास 10 है। फिर हमारे
हमारे पास F1 आता है, तो F1 हमारे पास क्या है, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाला जो वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो F1 है और इससे नीचे वाली वैल्यू F2 कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास F1 क्या है, F1 हमारे पास 8 है और F2 हमारे पास क्या है, 6 है। और हमें क्या चाहिए, और इसमें हमें चाहिए H हमारे पास कैसे आएगा, H हमने यहाँ लोअर से लोअर को माइनस करना है और अपर को अपर से माइनस करना है। दोनों की क्लासेस जो है वो सेम होंगी। 5 में से 1 माइनस करें हमारे पास 4 आता है, 8 में से 4 माइनस करें हमारे पास 4 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लास साइज है वो हमारे पास क्या है, 4 है, जिसको हमने H से डिनोट किया है। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई हैं। अब हमारे पास हमारा जो मॉडल है वो कहाँ पर लाई करता है, वो 9012 पे लाई करता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि यहाँ पर हमारे पास मॉडल जो है वो क्या है, ये यहाँ पर हमारे पास मॉडल जो है वो ये है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एज, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं एज हमारे पास 10 क्या है, 10 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, सो हमारे पास 9 से लेकर 12 इज द मॉडल ग्रुप। ये हमने साथ में मेंशन करना है। ठीक है, कि 10 जो है वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सो हमारा मॉडल ग्रुप क्या है, हमारा मॉडल ग्रुप ये है। फिर उसमें हमने L लेना है, F लेना है, FM, F1, F2 और ये सारी चीजें लेनी है। अब हम सिंपली मॉड में हमने मॉड के फॉर्मूले में इसको पुट करना है। मोड है हमारे पास L प्लस FM माइनस F1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1। फॉर्मूलाज आपने मस्ट याद रखने हैं, बहुत इजी है मैथ्स। अगर मैथ्स में आप इंटरेस्ट लेंगे तो ये बहुत इजी होता है। ठीक है, बस उसके आपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं और पुटिंग कैसे करनी है वो आपने समझना है। L हमारे पास है 8.5 प्लस FM हमारे पास है 10 माइनस F1 हमारे पास है 8 और फिर नीचे हमारे पास 2FM हमारे पास है 10 माइनस F1 हमारे पास है 8 माइनस F2 हमारे पास 6 मल्टीप्लाई H हमारे पास है 4। ठीक है, ये ऐसे हमने पुटिंग करनी है। तो अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। ये आ जाएगा 8.5 प्लस 8 में से 10 में से 8 माइनस करें 2 डिवाइडेड बाय 20 और ये हमारे पास माइनस 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4। इसको माइनस कर लेते हैं, 20 माइनस 8 और फिर हमने लिखना है माइनस 6। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास बच जाता है 6। ये हो जाएगा 8.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 4। आप कैंसलिंग भी कर सकते हैं, जो है मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जो भी कर ले। 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 डिवाइडेड बाय 6, हमारे पास आता है 1.33। इसको प्लस कर लेते हैं, 8.5 प्लस 1.33, 2 डिजिट्स ले लेते हैं, 1.33 प्लस हमारे पास हो जाएगा 8.5। तो आंसर हमारे पास आता है 9.83। दिस इज इक्वल टू 9.83। तो हमारा मोड जो है, मोड जिसको x ऐसे डिनोट करते हैं, x के ऊपर ऐसे एरो होता है, वो है 9.83। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि सेम इसी तरह है। ठीक है, उसमें बस जस्ट हमने चेक करना है कि कौन सी चीज हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हमने मोड का फॉर्मूला लिखना है। मोड का फॉर्मूले के मुताबिक हमें क्या क्या चाहिए वो चीजें हमने निकालनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये फॉर्मूला है। अब लोअर लिमिट कहाँ से आती है, लोअर क्लास बाउंड्री, मॉडल क्लास की बाउंड्रीज। यहाँ पर हमें देखें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तब हमने क्लास बाउंड्रीज चाहिए जब ये दोनों चेंज हो, तो सेम लाने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए, मॉडल क्लास चाहिए। FM जो मेन चीज है वो FM है। ठीक है, FM मॉडल क्लास, हाईएस्ट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमने लेनी है। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है, इस ग्रुप को। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉडल ग्रुप है। ये हमारे पास मॉडल ग्रुप है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि एज यहाँ पर क्या है, 7 इज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो
हमारे पास क्या है, ग्रुप क्या है, 10 to 15 इज द मॉडल ग्रुप, ये हमारा मॉडल ग्रुप है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एफएम। एफएम हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये हमारा हो जाएगा एफएम, ये हमारा हो जाएगा F2। F1 कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर आप देखिए मेंशन करते जाएं। एफएम हमारे पास क्या है, एफएम हमारे पास 7 है, F2 हमारे पास क्या है, F2 हमारे पास 6 है, और F1 क्या आएगा, इससे पहले वाली वैल्यू, इससे पहले कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, L चाहिए, इसका लोअर लिमिट हमारे पास 10 है, और H चाहिए, H इसका हमने डिफरेंस चेक करना है। 15 में से 10 माइनस करें तो 5, 20 में से 15 माइनस करें तो 5, तो H हमारे पास 5 है। जस्ट अब हमने पुटिंग करनी है मोड, बहुत इजी है, बस इसको आपने समझना है कि हमने इसका कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास x बार आ जाएगा, L प्लस Fm माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 Fm माइनस F1, हमारे पास क्या है, F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H आ जाएगा। अब हम इसमें पुटिंग कर लेते हैं। हमारे पास ये मोड जो है वो किसके इक्वल है, L लोअर लिमिट 10 है, प्लस Fm हमारे पास क्या है, Fm 7 है, माइनस F1 हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाय 2, 7 माइनस 0 माइनस F2 जो है वो हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 जार 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 10 प्लस 7, 14 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 10 प्लस 7 5 जार 35 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 35 को हम 8 पे, 35 को डिवाइड कर लेते हैं 8 पे, तो हमारे पास आता है 4.375। मैं यहाँ पर कर लेती हूँ 10 प्लस 4.375, इसके साथ 10 को प्लस कर लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 14.375, और इसको हम लिख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 14.38। ठीक है, ये जो कि आपका बुक का आंसर है। तो हमारा मोड क्या आया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, या स्पेस नहीं है तो मैं जरा साइड पे लिख रही हूँ। ये हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 14.38। ये हमारा क्वेश्चन जो है 11 उसका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।